हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो क्वार्ट्ज होता है उसके क्रिस्टल घड़ी में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज की घड़ी भी होती है, तो किस चीज़ के बने होते हैं? वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। एंड दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मरकरी फॉर्म्स एंड अमलगम विद अदर मेटल। जो मरकरी होता है ना, वो दूसरे मेटल्स के साथ अमलगम फॉर्म करता है। एक प्रॉपर्टी होती है अमलगम, ठीक है, जिसे मरकरी फॉर्म करता है दूसरे मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द गैस फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस फील्ड होती है? तो उसमें नाइट्रोजन फील्ड होती है, नाइट्रोजन भरी जाती है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4, वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है हमारा वॉशिंग सोडा और दूसरा होता है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे, सामान्य तापमान पे लिक्विड की फॉर्म में होता है हमारे पास, वो उसे बोलेंगे हम ब्रोमीन। ब्रोमीन होता है वो। बट इसके थोड़ा अपोजिट बात करते हैं, मेटल। यहाँ पे बात की थी हमने नॉन मेटल की, बट बात करते हैं आगे मेटल की। मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो होगा हमारा मरकरी, क्योंकि मरकरी एक मेटल होता है और दो देखने में हमें वो लिक्विड लगता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड वाली, वो फ्लो कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो लिक्विड की फॉर्म में होता है, बट वो होता मेटल है, लिक्विड मेटल होता है वो। तो चलो अगला देखते हैं, पीजो मैटर। पीजो मैटर क्या होता है? ये जो ये पानी की पाइप होती है ना, या जो भी पाइप लाइंस होती हैं हमारी अंडरग्राउंड बिछी होती हैं, तो उनके प्रेशर को मेजर करता है पीजोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ब्रास गेट डिस्कलर्ड इन वाटर, सॉरी इन एयर, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जो ब्रास होता है जब हवा के साथ रिएक्ट करता है तो उसका रंग उड़ जाता है, वो डिस्कलर्ड हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर हवा के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी वजह से वो रंगहीन हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। द ट्री विच सेंड्स डाउन रूट्स फ्रॉम इट्स ब्रांचेज। एक ऐसा पेड़ जिसकी जो जड़ें हैं, उसकी प्रवृत्ति, उसका झुकाव नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ होता है, तो वो बनियन ट्री है। बनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़ है वो, ठीक है, जिसकी जड़ें नीचे की ओर बढ़ती हैं, धरती की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। धरती के बीचों बीच कोई ग्रेविटी नहीं होती भाई, वहाँ पे कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। हमारे पास ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। तो लाइट वेव्स होती हैं, वे ट्रांसफर वेव्स होती हैं, और जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए होती हैं क्योंकि जो साउंड वेव्स होती हैं ना, उनको एक मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपोगेशन, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए साउंड वेव को एक मीडियम चाहिए, और जिनको मीडियम चाहिए होता है ना, तो वे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। और हाँ, एक और बात तो बता देता हूँ, जो साउंड वेव्स होती है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं इनको, साउंड वेव्स को। और लाइट वेव्स ट्रांसफर इसलिए होती हैं क्योंकि इनको मीडियम नहीं चाहिए कोई, ठीक है। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और भी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, हर टाइप के सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। तो थैंक यू।